आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। 22 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। आप सभी को राधे राधे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कृपा तो आप कर ही दीजिएगा मुझ पे। स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, उसका सही जवाब क्या होगा? पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सीएमओ में नया पद क्रिएट किया गया है। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि मुख्य प्रधान सचिव का पद किसे मिला है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था दीपेंद्र सिंह ढेसी। और आप सभी बच्चों ने इसका जवाब भी ठीक से दिया है। कुछ बच्चों ने डिटेल से भी लिखा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब देश भर के युवा खिलाड़ी कहां पर अपने आप को तैयार कर सकेंगे? अब देश भर के यंग प्लेयर्स जो हैं अपने आप को तैयार करने का मतलब है कि ट्रेनिंग जो है उनकी कहां पे हो सकती है, तो वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर जो है उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और चंडीगढ़ के स्टेडियम के अंदर जो है उनकी ट्रेनिंग होगी। देखिएगा, चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम हमेशा से ही देश को अच्छे प्लेयर देता रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुपिंदर पाल सिंह से लेकर धर्मवीर तक बहुत सारे ओलंपियन जो है वो इसी अकेडमी से आगे बढ़े हैं। देश को पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाने का काम हो, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने का काम हो, एशियन चैंपियनशिप जिताने का काम हो, या टोक्यो ओलंपिक का पहला कोटा दिलाने का काम हो, ये जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने ट्रेनिंग जो ली है वो इसी स्टेडियम से ली है। दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी खिलाड़ियों के लिए। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी होता है, कुछ यूं कहिएगा आप लोग ट्रेनिंग वाइज भी बहुत अच्छा माना जाता है ये। अब क्या है कि इस कोई भी खिलाड़ी अपना टैलेंट का निखारने की कोशिश अगर करता है तो समझिएगा वो स्टेडियम का यूज कर सकता है। चंडीगढ़ को हम लोग सिटी ब्यूटीफुल के नाम से तो वैसे जानते ही जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और है कि खेलो इंडिया ने अपने एकेडमी की लिस्ट भी घोषित की है, जिसमें चंडीगढ़ के साथ साथ ट्राई सिटी का मतलब है कि मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, इन तीनों को ट्राई सिटी कहते हैं, को फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जूडो और वॉलीबॉल के प्लेयर्स को तैयार करने का मौका दिया जाएगा। लाइक वॉलीबॉल के लिए शिवालिक स्कूल को वॉलीबॉल प्लेयर तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। बॉक्सिंग के लिए पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को बॉक्सिंग एकेडमी दी गई है। जूडो के लिए जो है PIS मोहाली में ही बॉक्सिंग के प्लेयर जो है तैयार करने के लिए उतरेंगे। अच्छा, हॉकी में चंडीगढ़ और मोहाली इन दोनों को ही, तो आप ये चीजें याद रखिएगा। और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा पंजाब दोनों का ही हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं या चीफ जस्टिस है उनका नाम रविशंकर झा है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ को बनाया ली कार्बूजियर, जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे, डिजाइन किया था उन्होंने ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उर्दू अदब के महान शायर जिन्हें चांद भी कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महेंद्र प्रताप, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र प्रताप, इनको चांद भी कहा जाता था। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कह गए। ठीक है, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। इनके निधन पे हरियाणा सरकार के जो है यूं कहिएगा मंत्री वगैरह है, इन्होंने गहरा दुख प्रकट किया है। अंबाला शहर के रहने वाले थे ये। और एक इंपॉर्टेंट बात है, 2 साल पहले ही हरियाणा उर्दू अकादमी ने फक्र ए हरियाणा अवार्ड से जो है नवाजा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या, कि फक्र ए हरियाणा जो है, फक्र ए हरियाणा के अवार्ड से जो है नवाजे गए व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको याद रखना है, महेंद्र प्रताप चांद। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं चांद साहब की कुछ प्रमुख रचनाएं भी। उर्दू अदब, ये तो बहुत ही फेमस है। और हरियाणा, हर्फ ए राज एक है इनकी, जख्म आरजुओं के, उर्दू की 7वीं किताब, हाली पानीपती की गजलें, आजार ए गम ए इश्क,
हर्फ ए आशाना, दूध की कीमत, उजालों के सफीर, निशात ए कलम, जाते हुए लम्हे, ये सारे के सारे शामिल हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, महेंद्र प्रताप को जो है हरियाणा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड के अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी जो है इन्हें सम्मानित कर चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भूल मत जाना इसे। किस नियम के तहत बड़ौदा उपचुनाव में मतदान और मतगणना के दिन हलके में और साथ लगते 3 किलोमीटर क्षेत्र में ड्राई डे मनाया जाएगा? ड्राई डे का मतलब है कि वहां पे शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, शराब का सेवन नहीं किया जाएगा, माल्टा जगाधरी वगैरह शराबे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर माल्टा जगाधरी नहीं है, कोई भी दारू नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मतलब दारू वाला काम नहीं होने वाला। कौन सी नियम के तहत? देखिएगा ऐसे वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपके हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब दिखने में तो सीधा सा क्वेश्चन लगता है, अभी क्या क्वेश्चन बन सकता होगा, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम आपसे ऐसे ही पूछता है, बताइएगा ऐसा हुआ था लेकिन वो कौन सा नियम था उस टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और नियम आपको याद रखना है क्या, हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 का नियम 37 का पार्ट 10 जो है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। एग्जैक्ट अगर मैं बताता हूं आपको इसके बारे में, तो वर्ष 2020-21 की नीति है और उसका खंड है 2.1.3.1 के अनुसार जो है 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 3 नवंबर 2020 को मतदान की समाप्ति, शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेगी। और यही सेम काम मतगणना वाले दिन यानी कि 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो वहां तक ये आदेश लागू रहेगा। कोई आदमी जो है अपनी बोतल वगैरह पेटी वगैरह पहले से लाके ना रखे, इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। ये घोषणा करी किसने? मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने। ठीक है, आगे जाते हैं। तो हरियाणा में खेलों के इतिहास में पहली बार नेशनल कैंप में पहलवानों के बीच कुश्ती नहीं कराई जा रही है। यह कैंप कहां पर आयोजित हो रहा है? देखिएगा हरियाणा इतिहास में ऐसा पहली बार, इवन खेलों के इतिहास में कहूंगा ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल कैंप के बीच में कुश्ती नहीं करवाई जा रही है। तो पहली तो क्वेश्चन दिमाग में यही बन गया कि सर कुश्ती क्यों नहीं करवाई जा रही है? तो जाहिर सी बात है, महामारी है, पैंडेमिक है, यानी कि कोविड-19 की सिचुएशन है और इसी सिचुएशन की वजह से कुश्ती आपस में नहीं करवाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। पर ये नेशनल कैंप कहां पर आयोजित हो रहा है? देखिएगा मेल का नेशनल कैंप है वो अलग हो रहा है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए नेशनल कैंप जो है वो अलग हो रहा है। मेल का हो रहा है सोनीपत के अंदर, हरियाणा के सोनीपत के अंदर, और फीमेल का जो हो रहा है वो कहां हो रहा है? लखनऊ के अंदर हो रहा है। लेकिन लखनऊ तो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि वो तो यूपी की वजह से बात आ गई, हम तो हरियाणा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। वैसे आपको बता ही रहा हूं कि सोनीपत में पुरुषों का हो रहा है और लखनऊ में महिलाओं का। लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं, बेगम हजरत महल जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, लखनऊ, ये भी याद रखिएगा आप लोग। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ता है और यूपी की राजधानी है। ठीक है, और पहली बार कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं पहलवान क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, दौड़ है, रोलिंग है, जिम है, इन सभी का जो है अभ्यास तो चल ही रहा है, लेकिन कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि खिलाड़ियों को शामिल नहीं होना, शामिल होना जरूरी है। ठीक है, और ये सोनीपत के साइंस सेंटर में चल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। सोनीपत को हम लोग एजुकेशन सिटी भी कहते हैं और सोनीपत के राई के अंदर खेल कूद स्टेडियम भी बना हुआ है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। एटलस साइकिल के लिए काफी फेमस जाना जाता है और सोनीपत। आगे जाते हैं तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? एनीमिया आप सभी जानते हो कि खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, और एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने देश भर के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि कोई ये नई बात नहीं है, पिछली साल भी हम लोगों ने जो है पहला ही स्थान हासिल किया है और इस बार फिर से जो है हम लोगों ने देश भर के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ इन दोनों की पहल से जो है एक सर्वे करवाया गया जिसमें हरियाणा ने जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है पहला स्थान हासिल किया। और हरियाणा की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 46.7% का जो है नंबर आया, मतलब परसेंटेज नहीं सॉरी नंबर मिले हैं हरियाणा को, जो कि सबसे ज्यादा मिले हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूं, हरियाणा में मातृ मृत्यु दर के मामले जो है देश में 11वें स्थान पे है मातृ मृत्यु दर के मामले में।
में। और हरियाणा के अंदर जो है 2018 के अंदर अटल अभियान चलाया गया था इस एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए। और उसके दौरान 12 वैक्सीन ऐसी थी जिसके अंदर प्रिवेंटेबल डिजीज के वैक्सीन की टीकाकरण वगैरह का अभियान था, और 93% तक जो है टीकाकरण का लक्ष्य भी प्राप्त किया हरियाणा ने। और आज रिजल्ट ये है कि एनीमिया मुक्त अभियान में हरियाणा जो है वो पहले स्थान पे पहुंच चुका है। आज यानी कि 22 अक्टूबर 2020 को हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रंजीत कुमार जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, हो जाएंगे। और वो किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? तो एक तो सीधा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रंजीत कुमार जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल कैडर के 1983 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, जिनको जो है चेयरमैन का पद मिला था, और ये लगभग जो है 1.25 साल इस पद पे रहे। और इनकी नियुक्ति कब हुई है? 25 जुलाई 2019 को नियुक्ति हुई। और जबकि फोटो है ये है आर के साहब, और इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल ने, हरियाणा के राज्यपाल ने। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि फिलहाल आयोग में 6 सदस्य हैं। नई नियुक्ति होने तक इनमें से किसी एक सदस्य को कार्यवाहक चेयरमैन बनाने की संभावना जो है वो भी हो सकती है। लेकिन आयोग में 2 सदस्यों के पद जो है पिछले 7 महीने से खाली ही पड़े हैं। हो सकता है वो भरे इसलिए ना हो क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। और अभी तक उन पदों को नहीं भरा, तो हो सकता है कि ये पद भी खाली हो आने वाले टाइम में। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार जो राज्य लोक सेवा आयोग है ना, इसमें चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें कार्यकाल देखो होता है 6 सालों का, या उनकी उम्र होती है 62 साल तक की, ठीक है, 62 ईयर तक की। और 1976 से पहले ये आयु सीमा 60 वर्ष की हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है वो 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर जो ये इनका कार्यकाल रंजीत कुमार जो है आर के साहब हैं, इनका बर्थ डेट कब है? तो इनका देखिएगा बर्थ डेट है 23 अक्टूबर 1958, इसलिए 22 अक्टूबर को ये पूरे 62 साल के हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से रिटायर हो रहे हैं अपने उम्र के हिसाब से। और अगर आयोग का कोई सदस्य नियमित चेयरमैन नियुक्त होता है और उसे शपथ लेने से पूर्व सदस्य के तौर पर त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ भी था 2013 में, जो है मनबीर सिंह बढ़ाना ने ऐसा नहीं किया था। एक आयोग के अध्यक्ष बन चुके थे, पहले वाले ने शपथ भी नहीं दी थी, ठीक है। तो ऐसा इतिहास में पहले हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां से शेयर कर देना चाहता हूं कि 2008 में आयोग में सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ा के 12 की गई थी। 2012 में दोबारा संशोधन करके इन संख्या को आधा यानी कि 6 कर दिया गया। 2015 में भाजपा सरकार ने फिर से आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 8 कर दी गई। तो ये उठापटक भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में किन की जमीनों के अलग कलेक्टर रेट तय कर दिए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है राज्य के अंदर हर गांव के अंदर जो है वो जमीनों के कलेक्टर रेट अलग से तय कर दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राज्य सरकार ने गांव की जमीनों के लिए जो है अलग से कलेक्टर रेट तय कर दिए हैं। इससे होगा क्या? इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। हरियाणा सरकार आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है ये कलेक्टर रेट तय कर देगी, फिक्स कर देगी भी इसका ये, क्योंकि अभी तक तो ये खुद ही गणना करेंगे, पता लगाएंगे। ये रेट जो है तहसील स्तर पर तय होंगे, और किसी तहसील में 50 गांव हैं अगर मान लेते हैं, तो प्रत्येक गांव में जमीन के अलग अलग कलेक्टर रेट तय होने वाले हैं फिर। और हरियाणा सरकार के ये मानना है कि ऐसा करने से जमीनी विवाद भी कम हो जाएंगे, सरकारी खजाने का राजस्व भी बढ़ जाएगा। जमीनों के कलेक्टर रेट तय होने से सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को ही होगा, ठीक है। उसमें कलेक्टर रेट तय हो जाएंगे, उससे कम जमीन पर भी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। मतलब क्या होता है, अब तक क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल देता हूं, यदि मतलब किसी ने अपनी जमीन 5 लाख रुपए की बेची है, तो उसे कागजों में मात्र 2 लाख रुपए की शो कर देते हैं और उसकी रजिस्ट्री भी करवा लेता है। इससे नुकसान सरकार को होगा। अब क्या होगा, अब जितने की बेची है उतने का ही रजिस्ट्री होगी, और उससे ज्यादा की भले ही हो, कम की नहीं होगी। तो ये सरकार को बेनिफिट हो जाएगा इससे।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा सरकार की किस योजना के अंतर्गत गुरुग्राम के खांडसा रोड क्षेत्र में प्रस्तावित विस्कॉइन फैसिलिटी सेंटर को स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। और ये सेंटर जो है तकरीबन जनवरी 2021 में स्थापित होकर सुचारू रूप से काम भी करने लग जाएगा। और ये योजना है, आपको याद रखनी है, मिनी क्लस्टर योजना। पिछली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री ने इसे शुरू की थी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा इस सेंटर में लगने वाली मशीनें और उसकी खरीद के लिए 88 लाख रुपए का फंड जो है वो पहले चरण में जारी कर दिया गया था। और अब उम्मीद है कि 20 नवंबर तक सेंटर में मशीनें लग जाएगी और फैसिलिटी सेंटर में कपड़े और डिजिटल प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस सेंटर के अंदर कपड़े, डिजिटल प्रिंटिंग, कपड़ों टी शर्ट पे प्रिंटिंग वगैरह आती है ना, वो वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस सेंटर के ऊपर, ठीक है। और पिछले साल तो इसको शुरू किया ही था। गुरुग्राम वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हब है, इसी वजह से गुरुग्राम में मिनी क्लस्टर को मंजूरी दी थी मुख्यमंत्री साहब ने, ठीक है। यहाँ पे रेडीमेड परिधान के लिए क्लस्टर, लेदर के उत्पाद, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, ऐसे कई सारे चीजों का जो है उत्पादों के लिए क्लस्टर बनाया गया था। और इस सेंटर के अंदर 12 वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र जो है उसके द्वारा इसे संचालित किया जाएगा आने वाले टाइम में। और इसके लिए 1 करोड़ 80 लाख तो केंद्र सरकार देगी, बाकी का राज्य सरकार देने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मॉनसून स्तर के दूसरे भाग में सरकार निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां युवाओं के लिए सुनिश्चित करेगी। यह स्तर कब से शुरू होने वाला है? निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% नौकरियां युवाओं के लिए सुनिश्चित करेगी और यह सेशन जो है 5 नवंबर 2020 से शुरू होने वाला है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून स्तर 5 नवंबर से शुरू होगा, याद रखिएगा। और जितने भी पेंडिंग विधेयक हैं उनका कामकाज अब पूरा किया जाएगा। ये जानकारी दी किसने है? विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी है। वैसे आपको बता देता हूं, मॉनसून स्तर जो है 26 अगस्त को शुरू हुआ था, इससे पहले वाला, ठीक है। और पहला भाग था, लेकिन उस टाइम पे जो है मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और बहुत सारे विधायक जो हैं बड़ी संख्या में कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। उस टाइम पे थोड़ा खतरा भी ज्यादा था कोविड-19 का, इसी वजह से जो है उसको स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। लेकिन उसका दूसरा भाग जो है अब शुरू कर दिया गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि इसमें तो हंगामा होगा, कृषि कानून को लेकर विपक्ष घेरेगा सरकार को। पंजाब में भी आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली हुआ ही था। नगर परिषद की स्वच्छता रैंकिंग में किस सिविल अस्पताल को A+ ग्रेड मिला है? अभी रिसेंटली जो है अंबाला के अंदर स्वच्छता रैंकिंग के स्वच्छता सर्वे करवाया गया था, उसके अंदर कैंट सिविल हॉस्पिटल को जो है A ग्रेड मिला है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 से 17 अक्टूबर तक स्कूल, होटल, कॉलेज, सरकारी बिल्डिंग, इन सभी के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया गया था। इनमें जिन स्कूलों को A+ मिला है उनमें SD पब्लिक स्कूल है, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, टांगरी पर DAV स्कूल है। और ये टांगरी नदी का थोड़ा डिटेल बताइए आप कमेंट में लिख के मुझे, ठीक है, बता सकते हैं। टांगरी नदी के बारे में विशेष तरीके से बताइए। गवर्नमेंट मेन ब्रांच स्कूल शामिल है। कॉलेज की लिस्ट में कौन से हैं? कॉलेज की लिस्ट में SD कॉलेज है और GMN कॉलेज है, इनको A ग्रेड मिला है। सरकारी कार्यालयों में जो है कौन कौन से हैं? LIC ऑफिस है, GP ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, कैंट पुलिस स्टेशन है, इन सभी को जो है A ग्रेड मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए पहली बार हरियाणा राज्य का अलग प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण को किस कोर्ट की शक्तियां मिलने वाली है? जल का स्तर हरियाणा में आप देखते ही होंगे बहुत ही नीचे जा रहा है। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। इस बार तो चावल ना लगाने के लिए भी कोशिश की गई थी। 7-7.5 हजार पर एकड़ दिए गए थे जिस व्यक्ति ने अपने खेत में धान नहीं लगाया था। 8 ब्लॉक पर्टिकुलर जो है इसके लिए निर्धारित भी किए गए थे। भूजल स्तर को बचाने के लिए एक अलग से जो है जल संसाधन संरक्षण एक आपका विनियमन प्राधिकरण बनेगा और जो इनके नियमों के पालन नहीं करेगा उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इन सभी की शक्तियां होंगी किसके पास में? सिविल कोर्ट के पास होगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मेनली मतलब यूं समझिएगा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए ही ये सारा का सारा काम है, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है प्यारे बच्चों। पर आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाला कम फैट का सोया मिल्क तैयार किया है? GJU, HAU, CDLU या आपका लुआस? बताइए विस्तार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, जितना हो सकता है
उतना, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।